हाय दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आइए, ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि बनाया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ एग्जाम्पल है जो महत्वपूर्ण है, जो पूछता है। जैसे पूछेगा, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनरी का चमकना, ये सब क्या है? आदि सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। उदाहरण पूछता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगर ऐसा अच्छा पूछता है तो किस है, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सब क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हैं। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अगर पूछेगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपवर्तनांक का मान कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। अगर पूछेगा ताप बढ़े पर तो अपवर्तनांक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। पूछे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो लाल का। अगर पूछे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितनी भी टेढ़ा मेढ़ा हो। तो पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका यूज पूछेगा, तो ये इसका यूज होता है प्रकाश सिग्नल को दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अधिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, और शरीर के अंदर लेसर कीड़ों को भेजने में। इन सब में यूज जो होता है प्रकाशिक तंतु का यूज इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।